सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, पर सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं। इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अंबाला ग्रीन हाईवे में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण। सदन में इकरा हसन ने ऐसी क्या बात कही, पास बैठे पुष्पेंद्र सरोज खुद की हंसी को रोक नहीं पाए, वो खिलखिलाकर हंस पड़े। इकरा हसन कैराना के किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोल रही थी, तभी स्पीकर ने बीच में इकरा हसन को टोका, अपने अंदाज में रोका। इकरा हसन भी कहां साइलेंट रहने वाली थी। मुस्कुराते हुए इकरा ने स्पीकर को कॉन्फिडेंस से एक बात कही। स्पीकर को हैरान होता देख पुष्पेंद्र सरोज खिलखिलाकर हंस पड़े। जी हां, सदन में कुछ ऐसी ही तस्वीर बनी, ऐसा ही माहौल बना कि सब हंसने को मजबूर हो गए। कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज को आप में से सबने जब भी देखा होगा वो गंभीर मुद्रा में ही नजर आए होंगे। सदन में सांसदों को एक दूसरे से बात करते हर किसी ने देखा होगा, वो आपस में हंसी मजाक भी करते दिखते हैं, लेकिन ऐसा करते कभी भी पुष्पेंद्र सरोज नजर नहीं आए, जबकि उनके समकक्ष प्रिया सरोज, चंद्रशेखर, इकरा हसन अपने व्यक्तित्व के हर एक रूप में दिखाई देते हैं। वहीं पुष्पेंद्र सरोज बेहद संजीदा नजर आते हैं, लगता है कि गहन चिंता में डूबे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में पुष्पेंद्र सरोज के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं बल्कि वो खिलखिलाकर हंस पड़े। इसका क्रेडिट इकरा हसन को ही जाता है। इकरा हसन के कॉन्फिडेंस को देखकर, जिस अंदाज से इकरा हसन ने स्पीकर को जवाब दिया, अपनी बात उनके सामने रखी, उसको देखकर, उसको सुनकर पुष्पेंद्र सरोज अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंस दिए। तो ऐसे में सवाल है कि इकरा हसन ने ऐसी क्या बात कही और स्पीकर ने उस पर क्या जवाब दिया, जिसे सुनते ही कौशाम्बी से सांसद अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, वो खिलखिलाकर हंस पड़े। यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। सर 2 मिनट 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का। तो सुना आपने इकरा हसन ने क्या कहा। दरअसल सवाल पूछने का वक्त जब खत्म हुआ तो इकरा हसन को अपनी स्पीच खत्म करने के लिए स्पीकर ने कहा। उसी दौरान कॉन्फिडेंस के साथ इकरा हसन ने कहा, बस 2 मिनट का वक्त दीजिए। अब ये बात सुनते ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल हैरान हो गए और इधर पुष्पेंद्र सरोज हंसने लगे। वैसे इकरा हसन को आपने हिंदू श्रद्धालुओं रेल के मुद्दे पर अपनी बात रखते सुना होगा। अब जाते जाते इकरा हसन ने कैराना के किसानों के लिए क्या मांग की है वो भी सुन लीजिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना ज़रूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं। इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अंबाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण। यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का